समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और प्रजा का न्याय प्रिय और दयालु राजा था। उसकी पत्नी असाधारण सुंदर और चतुर थी। हालांकि रानी के बारे में यह कहा जाता था कि यह अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कभी-कभी अपने स्वार्थ को साधने के लिए भी करती थी। इसकी चर्चा प्रजा में हुआ करती थी। राजा और रानी के बीच प्रेम तो बहुत था, लेकिन रानी की चालाकी और उसकी योजनाओं के बारे में पूरे राज्य में चर्चा होती थी कि रानी जो है बहुत ही चालाक है। एक दिन पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए रवाना हुआ। युद्ध लंबा खिंच गया और वह युद्ध महीनों तक चलता रहा और राजा वापस जल्दी नहीं आया। राजा की अनुपस्थिति में राज्य का सारा कामकाज रानी करने लगी। अपने हाथों में रानी ले ली। रानी ने अपने चतुर दिमाग से राज्य को सही तरीके से चलाना शुरू कर दिया, परंतु धीरे धीरे उनके मन में लालच और शक्ति का नाश घर करने लगा। इस बीच पड़ोसी राज्य के एक छोटे से राजा ने उस सौंदर्य रानी और बुद्धिमानी की ख्याति सुनी। उसने राज्य में व्यापारी बनकर प्रवेश किया और रानी से मिलने का प्रयास किया। राजा ने रानी की चतुराई और महत्वाकांक्षा को भांपते हुए उसने कहा, रानी जी, आप जैसी चतुर और साहसी महिला को अकेले इस राज्य का भार नहीं उठाना चाहिए। अगर आप मेरे साथ सहयोग करें तो हम दोनों इस राज्य को और बड़ा बना सकते हैं। रानी को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। वह जानती थी कि राजा युद्ध में व्यस्त हैं, अभी आएंगे नहीं और उनके लौटने में समय लगेगा। वो जिंदा आएंगे भी कि नहीं आएंगे, रानी के मन में तरह तरह के विचार घर करने लगे, यानी कि रानी के मन में पाप बसने लगा। उन्होंने राजा को, जो बाहर से आया था, दरबार में प्रवेश की अनुमति दे दी। यानी जो व्यापारी बन के बाहर का राजा आया था, उसे अंदर अपने महल में प्रवेश दे दिया। खेल शुरू हुआ तिरिया चरित्र का। राजा ने धीरे धीरे रानी को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से रानी को यह यकीन दिलाया कि वह उनके बिना अधूरा है और उनकी मदद के बिना कभी सफल नहीं हो सकता है। रानी ने सोचा, इस राजा के साथ मिलकर सत्ता को अस्थायी रूप से अपने हाथ में लिया जा सकता है। राजा के मन में जो व्यापारी बन के आया था, अलग विचार पाप बफा था, अलग विचार था, और रानी के मन में अलग पाप घर करने लगा, यानी कि इनके मन में दूसरा पाप चलने लगा। लेकिन रानी नहीं जानते थे कि जो राजा असली है उसका असली उद्देश्य क्या है। राज्य पर कब्जा करना था। कुछ महीनों के बाद राजा युद्ध में जीत हासिल करके वापस लौटे। उन्होंने देखा कि राज्य में कुछ बदल गया है। लोग दरबार में खुलकर बातें करने से डरते थे और रानी का प्रभाव हर जगह बढ़ गया था। राजा ने बदलाव की तह तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने गुप्तचरों को रानी और जो व्यापारी बन के राजा आया था उस पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया। एक रात व्यापारी राजा जो हमारे यहाँ का राजा था, वो व्यापारी राजा और रानी की एक गुप्त बैठक को देखा। रानी ने उस व्यापारी राजा से कहा, अब समय आ गया है कि हम राजा को सत्ता से हटा दें, राज्य का अधिकार अपने हाथों में ले लें, यही हमारा काम होना चाहिए। यह सुनकर राजा का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए यह निश्चित किया कि
व्यापारी राजा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। राजा ने अपनी प्रजा और दरबार के सामने सारी सच्चाई उजागर कर दी, उसने कुछ नहीं छुपाया। जब रानी को अपनी साजिश की पर्दाफाश होता दिखा तो उन्होंने राजा के सामने अपनी गलती की स्वीकार की। अब यहां पे भी रानी ने अपना मकसद यानी अपने विचार बदल दिए। उन्होंने कहा, महाराज, यह मेरी महत्वाकांक्षा और लालच का परिणाम है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। राजा ने कहा, रानी, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से मैं प्रभावित था, लेकिन जब वह बुद्धिमानी और विश्वासघात में बदल जाए तो वह खतरनाक हो जाती है। तुम्हें अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए था। राजा ने रानी को बख्शा नहीं और रानी को मृत्यु दंड दे दिया। दोस्तों, इस का छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि त्रिया चरित्र यानी चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग सकारात्मक और सच्चे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर इसे स्वार्थ, लालच या किसी के साथ छल करने के लिए उपयोग किया जाए तो यह न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। रानी ने अपने चरित्र को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वह समय काफी आगे निकल चुका था। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, एक एक कदम फूंक के रखना चाहिए। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों।